मिलिए ऐसे मुनफरिद टिकटॉकर से जो ऐशो इशरत की जिंदगी दिखाने के बजाय फकीर बनता है और इस फकीरी के रूप में टिकटॉक्स बनाता है। यही वजह है कि इनके टिकटॉक पर 14 मिलियन तक व्यूज आ चुके हैं। जो लोग मलंगों से नफरत करते हैं उनको चाहिए उनसे प्यार करना चाहिए। क्या किसी इश्क ने आपको इस हालत में मुब्तला कर दिया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। एक टिकटॉकर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो सबसे हटके है। अब तक जितने भी टिकटॉकर्स आपने देखे वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी दिखाते हैं, पुरताइश घर, गाड़ियां, लंबी लंबी सोने की चेन्स और जाने क्या क्या दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसा टिकटॉकर भी है जो अपनी दरवेशी की ज़िंदगी को दिखाता है। हकीकतन ये ऐसा नहीं है, इसका असल रूप भी दिखाएंगे। सदाम इनका नाम है, जड़ावाला से ताल्लुक़ है और ये जड़ावाला में फ़कीरी के गेटअप में जिस गेटअप में अभी मौजूद हैं ये वीडियोज़ बनाते हैं। ऐसी वीडियोस क्यों बनाते हैं, मकसद क्या है, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। क्या वजूहात है? ऐसा वक्त जब टिकटॉक पे हर कोई अपना पैसा दिखा रहा है, पुरताइश ज़िंदगी दिखा रहा है, आप फ़कीरी की गेटअप में आ गए। ये मेरा खुद अपना ट्रेंड है, इसको मैं लाइक भी करता हूँ। जो लोग मलंगों से नफरत करते हैं उनको चाहिए इनको लाइक करना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। तो हमने इस वजह से ये कंटेंट चूज़ किया है। लिहाजा ये मलंगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको मानना नहीं चाहिए। इनका खाना खा के भी हमने देखा है, कपड़े डाल के भी देखे हैं, वीडियो बनाई है इस तरह की रोडों पे जाके। जितने भी टिकटॉकर हैं सारे लहदा हटके हैं सारे टिकटॉकर। ये खुद मैंने अपना ये चूज़ किया, इनसे मैंने कहा टिकटॉक वालों को तो ये दिखाएंगे ट्रेंड कैसा है। ये लाइक किया लोगों ने हमें, ठीक है, तो शुक्रिया इन भैया को। अमूमी तौर पर ये कैफियत तब तारी होती है जब किसी इश्क में मुब्तला होते हैं। क्या किसी इश्क ने आपको इस हालत में मुब्तला कर दिया? नहीं, इश्क ने नहीं किया है। अच्छा। ये बस ना मेरे दिमाग में एक दिन बैठा, मैं इस तरह बैठा हुआ था, जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा ये ट्रेंड करते हैं चूज़। तो मैंने ये किया तो मुझे लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, तो वीडियो मेरी काफ़ी वायरल हुई। 14 मिलियन व्यूज़ हुए हैं इस वीडियो को और एक मिलियन से ऊपर लाइक हो गए हैं, हमें शेयर भी काफ़ी हुए हैं। तो इनकी मोहब्बत है जिन्होंने हमें ऊपर इतना सपोर्ट किया। खासतौर पर ये गेटअप, लंबे बाल, घुंघराले और जिसको कंघी भी नहीं की हुई आपने, कपड़ों पे मट्टी लगी हुई है, ये सारा जो गेटअप है ये सिर्फ टिकटॉक्स के लिए? ये मैंने चूज़ किया कि अपने आप को ना, जैसे बंदा कहते हैं ना अपने आप को इंसान अंदर से मार लेता है, वैसे मैंने ये चूज़ किया है। इस वजह से मैंने ये किया कि लोग नफ़रत करते हैं मलंगों से, ठीक है ना, तो लिहाजा उनको प्यार करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। जब आप वीडियो बनाने के लिए जाते हैं तो लोगों को ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर है या वो हकीकतन आपको ऐसे ही समझते हैं? काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये असल में मलंग है, लेकिन जो जानते हैं तल्लुकात वाले जो जड़ा वाले में रहते हैं उनको पता है ये एक्टिंग है। काफ़ी एक मियाँ वाले से भी मुझे आए थे लेने, कहते ये हमारा मलंग है। तो गुजरांवाला से भी आए थे, मैंने उन लोगों से के साथ जाकर मैंने मीटिंग भी की, मिला जुला भी, उनको अपना रियल हालत में दिखाया कि नहीं ये हमारा ट्रेंड है। अच्छा, इसका मतलब है आपको इस गेटअप में वो ये समझ रहे थे कि शायद उनका कोई बिछड़ा होगा, हुआ है। तो वो समझते कि वही है। हाँ जी, वही है। उन्होंने बकायदा मेरी तस्वीर दिखाई थी उन लोगों ने, अपना जो उनका पता नहीं नाम क्या था, मुझे भूल गया, तस्वीर भी दिखाई, लेकिन उसकी 25 एज थी, मेरी 21 है। तो वो हंस रहे थे, कहते यार भाई सॉरी। तो ये इस गेटअप में आना कि किसी को पता ही नहीं चलता कि ये कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट है, ये पढ़ा लिखा नौजवान है जो नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारता है, इतना करैक्टर में अपने आप को बिठाते कैसे हैं? बस ये समझ लें कि इसने अपने आप को मारा हुआ है अंदर से जी। अच्छा फील करते हैं इस गेटअप? फील करता हूँ जी, बिल्कुल खुशी होती है ये मैं ऐसा ट्रेंड करता हूँ ना। ये हटके है, सारा मुख्तलिफ है, दरवेशी लाइन है, लोग लाइक करते हैं। घर वाले मना तो नहीं करते? घर वालों ने मना किया था एक दफ़ा, लेकिन मैंने कहा मुझे बनाने दो, कहते चलो कोई मसला नहीं है। मेरे जो बाबा थे ना उनको मैंने वीडियो दिखाई तो पहले दिन उसने मुझे गाली निकाली बाद में मैंने कहा नहीं मुझे बनाने दो, फिर वो खुद बताने लग पे मुझे, कहते ऐसे नहीं ऐसे किया करो, फिर मैं वो करता रहा। तो वलीद भाई भी हैं, ये समाज साथी हैं हमारे, ठीक है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। वो भी ये बताते थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, रोड पे कैसे जाके वीडियो बनानी है, फिर बनाते थे। ये कॉन्फिडेंस की बात है भाई, जब बाज़ार के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, ठीक है ना, तो ये अंदर मारा हुआ है मैंने, तो उधर जाके मैं वीडियो रोड पे लोगों के अंदर जाके बनाता हूँ। लोग आवाज़ें तो नहीं कसते? नहीं, बातें नहीं कसते, वीडियो बना के उधर से निकल जाते हैं।
खड़े होकर देखते हैं, कहते हैं ये टिकटॉकर वही है जो मलंग है। जाहिर है आपके इतने फ़ैन फॉलोइंग हो गई, 14 मिलियन तकरीबन लाइक्स हैं, 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। तो आप क्या समझते हैं वो लोग जो टिकटॉक्स बनाते हैं उसमें अपना पैसा दिखाते हैं, तो इसका मतलब है कामयाबी तो इस गेटअप में भी है? जी बिल्कुल है, ये करना चाहिए। वो तो शोहरत है ना, वो लोग अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे पास ये है, फलान टमकीन है। ये नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है, करते हैं, अपना शौक़ है, ये हमारा भी शौक़ है, हमने चूज़ किया। आपका ये शौक़ है? जी बिल्कुल सही। गेटअप में रहने से आप जब कैरेक्टर से बाहर निकलते हैं तो वो कितना मुश्किल होता है उस असल हालत में आना? असल हालत में आना, जब मैं अपनी वीडियो देखता हूँ तो मुझे रोना भी आ जाता है कि यार ये क्या ये कर दिया आपने। अपनी वीडियो देख के खुद ही रोते हैं? खुद ही रोते हैं। यानी कि इतनी अच्छी आप एक्टिंग करते हैं कि आपको खुद भी फील होता है कि आप उस कैरेक्टर में कितने जज्ब मुझे हो खुद चुके नहीं हैं। पता होता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा, मुझे पता नहीं चलता। अल्लाह की तरफ से ही खुद ब खुद आ जाती है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वो वीडियो वायरल होती रही हमारी। अक्सर आप वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप मलंगों की तरह चल रहे हैं, कहीं से कुछ खाने की चीज़ ले ली, अक्सर वो रेडी वाले ने आपसे पैसे नहीं लिए, जी, वो सारा एक्ट था या फिर वो आपको मलंग समझ के आपसे पैसे नहीं लेते? वो एक्ट था। तो हमने उससे पहले बात की थी कि भाई हमने वीडियो शूट करनी है, तो हमने उनको समझा दिया कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो उसने भी ऐसे किया। उसने पैसे नहीं लिए, मैंने आम लिया, लेकिन मैंने पैसे उधर रख दिए, तो मैं उसे कहता है मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं, मैं जा रहा हूँ आम लेके। इसका मतलब आप खुददारी भी साथ सिखाते हैं कि मुफ्त में चीज़ नहीं लेता, जो मलंग है, जो गरीब भी है, वो पैसे दे के चीज़ खरीदता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल जी, ये एक बड़ा साइलेंट मैसेज भी देते हैं कि चाहे गरीब भी हो लेकिन खुददारी ज़रूर होनी चाहिए, वो नहीं मारनी चाहिए। और अब सद्दाम का असल रूप क्या है वो दिखाते हैं कि असल सद्दाम कैसा दिखता है। जी, तो अब सद्दाम जो है अपने असल रूप में आ गए हैं। पहले देखे ये गुमान होता है कि शायद ये नेचुरली ऐसे हैं फ़कीर जो तबीयत के, लेकिन ये शायद तबीयत में इनकी ऐसी है, दरअसल ये एक स्टूडेंट भी हैं। तो सद्दाम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? अब देख के तो लगता ही नहीं है कि आपका वो कैरेक्टर है, लोग तो ये समझते हैं कि टिकटॉक पे जो आप बनाते हो असल है। नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये ट्रेंड हमारा खुद ही है, अपना है, ठीक है, ये किसी का नहीं है, ज़ाती है हमारा, ये हमने खुद चूज़ किया है। तो जैसे जो लोग मलंगों से नफ़रत करते हैं, इस वजह से इनको लाइक करना चाहिए। हमने इनका गेटअप चुना, तो कपड़े भी इनके पहने, खाना भी इनका खाया हमने। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? स्टडी करते हैं कोई और काम करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। तो इसके अलावा क्या मशाकिल है और? फुटबॉल खेलता हूँ, स्पोर्टमैन हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ साथ, काफ़ी शौक़ है। जो मेरे वाला साहब हैं उनको शौक़ है, वो मुझे खिलाते भी हैं, तो उन्होंने मुझे पर बहुत की मेहनत। बहुत शुक्रिया सद्दाम। तो सद्दाम को इस रूप में भी दिखाने का मकसद यही था कि ये पता चल सके कि ये सद्दाम असल में कैसे दिखते हैं। कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद मलंगों की ज़िंदगी और वो कंटेंट इन्होंने चुना, और इससे ये यकीन होता है कि सिर्फ ऐशो इशरत दिखाने से ही नहीं चीज़ बिकती या कंटेंट बिकता। पॉजिटिव कंटेंट हो, वो चाहे किसी भी गेटअप में हो, तो वो ज़रूर चलता है। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह ने के बाद में।